हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है सर्वेइंग की। सर्वेइंग में लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वेइंग। स्टूडेंट्स, प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वेइंग, सर्वेइंग की प्राइमरी दो डिवीजन हैं। पहली डिवीजन है प्लेन सर्वेइंग और दूसरी है जियोडेटिक, GEODETIC, जियोडेटिक सर्वेइंग। प्राइमरी दो प्रकार की सर्वेइंग होती हैं, पहली है प्लेन सर्वेइंग और दूसरी है जियोडेटिक सर्वेइंग। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लेन सर्वेइंग क्या होता है, जियोडेटिक क्या होता है, हम देखते हैं थोड़ी देर में। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। स्टूडेंट्स, सर्वेइंग को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है? सबसे पहला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे। सबसे पहला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे। सर्वे के ऑब्जेक्ट के बेस पे सर्वेइंग कितने प्रकार की होती हैं? उद्देश्य के सर्वे के उद्देश्य के आधार पे सर्वे कितने प्रकार की होती हैं? ये 4 प्रकार की होती हैं स्टूडेंट्स। पहली है इंजीनियरिंग सर्वे, दूसरी है मिलिट्री सर्वे, मिलिट्री सर्वे, थर्ड है स्टूडेंट्स माइन सर्वे, और फोर्थ है जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑब्जेक्ट के आधार पे सर्वेइंग 4 प्रकार की होती हैं, इंजीनियरिंग सर्वे, मिलिट्री सर्वे, माइन सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे। दूसरी है क्लासिफिकेशन according to nature of the field। nature of the field of survey। नेचर ऑफ द फील्ड ऑफ सर्वेइंग के अकॉर्डिंग सर्वेइंग कितने प्रकार की होती है? स्टूडेंट्स, इसमें पहला है लैंड सर्वेइंग। लैंड सर्वेइंग की भी क्लासिफिकेशन है। लैंड सर्वेइंग में पहला है टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे। दूसरा है कैडेस्ट्रल सर्वे।
कैडेस्ट्रल सर्वे। थर्ड है सिटी सर्वे। सिटी सर्वे। इसका दूसरा पार्ट है मैरीन सर्वे। थर्ड है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द फील्ड। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन according to instrument used। इंस्ट्रूमेंट के आधार पे सर्वे कितने प्रकार की होती है। इसमें पहला स्टूडेंट्स चेन सर्वे, चेन सर्वे। दूसरा है कंपास सर्वे। थर्ड है थियोडोलाइट सर्वे। फोर्थ है टैकोमीटर। टैकोमेट्रिक सर्वे, टैकोमीटर सर्वे। नेक्स्ट है प्लेन टेबल सर्वे। नेक्स्ट है फोटोग्राफिक सर्वे। नेक्स्ट है एरियल सर्वे। फोर्थ क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। based on method employed। ये दो प्रकार की होती है। पहला है ट्रायंगुलेशन सर्वे। और दूसरा है ट्रावर्स सर्वे। दूसरा है ट्रावर्स सर्वे। इतने प्रकार की सर्वेइंग हमारे पास होती है स्टूडेंट्स। सबसे पहला है प्राइमरी क्लासिफिकेशन, प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग की प्राइमरी दो डिवीजन होती हैं। पहला है प्लेन सर्वेइंग, दूसरा है जियोडेटिक सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग में क्या होता है कि ग्राउंड का सरफेस जो है उसको हम प्लेन मानते हैं। हमें पता है कि हमारी ग्राउंड स्फेयर में है, ठीक है, राउंड है थोड़ी सी, लेकिन हम प्लेन सर्वेइंग में क्या करते हैं कि हम अर्थ को ऐसे स्फेरिकल नहीं मानते हैं, उसको प्लेन ही मानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और प्लेन सर्वेइंग में क्या होता है कि अगर हम ग्राउंड के ऊपर ये जो आर्क है इसको हम ये मान लें कि ये आर्क की दूरी 18.2 किलोमीटर है। 18.2 किलोमीटर की दूरी अगर हम माने तो स्टूडेंट्स
सेंटीमीटर कम होगी। ठीक है, तो प्लेन सर्वेइंग में क्या है कि हम ग्राउंड अर्थ के ऊपर जो सरफेस है उसको हम प्लेन मानेंगे। ठीक है, और जियोडेटिक सर्वेइंग में क्या होता है, जियोडेटिक सर्वेइंग में हम अर्थ सरफेस को स्फेरिकल मानेंगे, इसके ऊपर जितनी भी लाइन बनेगी सब स्फेरिकल बनेगी। ठीक है, और प्लेन सर्वेइंग में क्या मानेंगे, हम पूरे प्लेन सर्वेइंग में हम ग्राउंड सरफेस को प्लेन मानेंगे। और ये कहा गया है कि 260 किलोमीटर स्क्वायर, इससे कम का जो एरिया होगा, इससे कम का जो एरिया होता है उस एरिया को हम प्लेन मानते हैं। ये मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई एरिया है जिसकी लंबाई, जिसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर है और लंबाई 26 किलोमीटर है, इतना किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो होगा उसको हम प्लेन एरिया मानेंगे। इससे ज्यादा का एरिया होगा तो उसको हम जियोडेटिक सर्वेइंग करेंगे। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, अगर हम प्लेन सर्वेइंग कर रहे हैं तो ग्राउंड का जो सरफेस है उसको हम प्लेन मानेंगे, और अगर हम जियोडेटिक सर्वे कर रहे हैं तो ग्राउंड का जो सरफेस है उसको हम स्फेरिकल मेजर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बेस पे सर्वेइंग 4 प्रकार की होती है, इंजीनियरिंग सर्वे, मिलिट्री सर्वे, ठीक है, माइन सर्वे और जियोलॉजिकल सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे में क्या होता है, इंजीनियरिंग सर्वे हम इसीलिए करते हैं, इंजीनियरिंग जो प्रोजेक्ट है उनके, इंजीनियरिंग जो प्रोजेक्ट है उनके लिए अगर हमने कोई डाटा डिटरमाइन करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम इंजीनियरिंग सर्वे करते हैं। इंजीनियरिंग सर्वे में हमें क्या क्या बनाना पड़ता है, रोड बनाने पड़ते हैं, रिजर्वायर बनाने पड़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलिट्री सर्वे किस लिए की जाती है, मिलिट्री सर्वे की जाती है स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस के लिए। अगर हमें मान लीजिए कोई युद्ध वगैरह होने वाला है, कोई वॉर होने वाला है, तो उसके लिए हमें उस एरिया की नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ पे कितनी ऊंचाई है और कहाँ पे कितनी नीचाई है। ठीक है, माइन सर्वे किस लिए की जाती है, खनिज वगैरह ढूंढने के लिए माइन सर्वे की जाती है। जियोलॉजिकल सर्वे किस लिए की जाती है, जियोलॉजिकल सर्वे स्टूडेंट्स अर्थ के नीचे कौन कौन सी लेयर है, किस किस प्रकार की लेयर है, ये डिटरमाइन करने के लिए जियोलॉजिकल सर्वे की जाती है। दूसरा है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द फील्ड। नेचर ऑफ द फील्ड के अकॉर्डिंग सर्वे कितने प्रकार की होती है। पहला है लैंड सर्वे। लैंड सर्वे में क्या आता है, टोपोग्राफिकल। टोपोग्राफिकल सर्वे कौन सी होती है, जिस सर्वे में हम नेचुरल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल फीचर्स कैसे हो गए, जैसे अर्थ के ऊपर नेचुरल फीचर है रिवर वगैरह के बारे में, ठीक है, स्ट्रीम वगैरह, लेक वगैरह, इन सब की जो सर्वे होती है उसको टोपोग्राफिकल सर्वे कहते हैं। टोपोग्राफिकल सर्वे में कुछ आर्टिफिशियल भी आ जाते हैं। आर्टिफिशियल क्या, आर्टिफिशियल फीचर आ जाते हैं, जैसे रोड आ गए, रेलवे आ गए, कैनाल, टाउन, इन सब की सर्वे जो होती है वो भी टोपोग्राफिकल में आती है। कैडेस्ट्रियल सर्वे इसलिए की जाती है, कैडेस्ट्रियल सर्वे किसी भी प्रॉपर्टी की बाउंड्री लाइन फिक्स करने के लिए कैडेस्ट्रियल सर्वे की जाती है, या किसी स्टेट की बाउंड्री लाइन फिक्स करने के लिए कैडेस्ट्रियल सर्वे की जाती है। सिटी सर्वे किस लिए की जाती है, सिटी सर्वे स्टूडेंट्स किसी भी सिटी के अंदर स्ट्रीट वगैरह बननी है, ये सब बनाने के लिए, वाटर सप्लाई की जो लाइन है, सीवर लाइन है, ये सब बनाने के लिए सिटी सर्वे की जाती है। मैरिन सर्वे किस लिए की जाती है, मैरिन सर्वे स्टूडेंट्स नेविगेशन पर्पज के लिए की जाती है, या सी लेवल जो होता है, समुद्र का जो लेवल होता है, मेन सी लेवल जो होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए मैरिन सर्वे की जाती है। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे किस लिए की जाती है स्टूडेंट, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे हेवनली फिक्स्ड जो होते हैं हेवन में, जैसे सन हो गया, मून हो गया, इन सब की लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे की जाती है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के आधार पर सर्वे कितने प्रकार की होती है, इंस्ट्रूमेंट के आधार पर सर्वे 7 प्रकार की होती है। पहला है चैन सर्वे। चैन सर्वे किस लिए की जाती है, किसी भी ट्राइंगल या किसी भी एरिया की डिस्टेंस मेजर करने के लिए चैन सर्वे की जाती है। कंपास सर्वे किस लिए की जाती है स्टूडेंट्स, किसी दो लाइनों के बीच में एंगल मेजरमेंट करने के लिए कंपास सर्वे की जाती है।
मतलब एंगुलर मेजरमेंट करने के लिए कंपास सर्वे की जाती है। थियोडोलाइट सर्वे किस लिए की जाती है? ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेजर करने के लिए थियोडोलाइट सर्वे की जाती है। और थियोडोलाइट सर्वे में जो डिस्टेंस है वो चेन से या टेप से मेजर करेंगे। टैकोमेट्रिक सर्वे इसलिए की जाती है स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल दोनों टैकोमेट्रिक सर्वेइंग से हम डिटरमाइन कर लेते हैं और डिस्टेंस भी टैकोमीटर से ही कर लेते हैं। देखिए इसमें हम डिस्टेंस चेन से मेजर करेंगे, इसमें हम एंगल मेजर नहीं कर सकते, इसमें हम एंगल मेजर कर सकते हैं, ठीक है, इसमें हम एंगल मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस चेन से मेजर करेंगे। थियोडोलाइट सर्वे में हम एंगल मेजर कर सकते हैं थियोडोलाइट से, डिस्टेंस हम चेन से करेंगे। लेकिन टैकोमेट्रिक सर्वे में क्या है स्टूडेंट्स, टैकोमीटर के द्वारा हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल भी मेजर कर सकते हैं और डिस्टेंस भी टैकोमीटर से ही मेजर कर सकते हैं। टैकोमेट्रिक सर्वेइंग में चेन की जरूरत नहीं पड़ती। प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या होती है कि जो काम हम ग्राउंड के ऊपर कर रहे हैं उसी को ड्राइंग में साथ साथ हम प्लॉट करते रहेंगे, उतारते रहेंगे, उस सर्वे को बोलते हैं प्लेन टेबल सर्वे। फोटोग्राफिक सर्वे में हम किसी कैमरे की सहायता से फोटो लेके उस एरिया की सर्वे करते हैं। एरियल सर्वे क्या होता है स्टूडेंट? एरियल सर्वे में हम किसी एरोप्लेन वगैरह से एक सुटेबल कैमरा लेके वहाँ की सर्वे करते हैं, उसको एरियल सर्वे कहते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ एम्प्लॉयड के आधार पे कि हम किस मेथड से सर्वे करें, इसके अकॉर्डिंग सर्वे कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहला है ट्रायंगुलेशन सर्वे, दूसरी है ट्रावर्स सर्वे। ट्रायंगुलेशन सर्वे क्या होती है कि हमारे पास जो ग्राउंड दिया गया है, जो एरिया दिया गया है, उस एरिया की हमने सर्वे करनी है, तो उस एरिया को हम ट्रायंगुलर में डिवाइड कर लेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये कोई बड़ा सा एरिया दिया गया है, इस एरिया को हम ट्रायंगुलर में डिवाइड करके अब इस एरिया की सर्वे करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलेशन सर्वे। और जब हम उस एरिया को ट्रावर्स में डिवाइड कर लेंगे तो उसको बोलते हैं हम ट्रावर्स सर्वे। ट्रावर्स में कैसे डिवाइड करेंगे? ट्रायंगुलर की 3 भुजाएं होती हैं, ये कोई एरिया है, इसमें बहुत सारी भुजाएं हैं, ये होता है ट्रावर्स। तो हम किसी एरिया को ट्रायंगल में डिवाइड करके अगर हम सर्वे करेंगे वो ट्रायंगुलेशन सर्वे, और अगर किसी एरिया को हम ट्रावर्स में डिवाइड करके उसकी सर्वे करेंगे तो वो ट्रावर्स सर्वे। तो ये कुल इतने प्रकार के सर्वे हमारे पास होती है स्टूडेंट्स। ये हमने याद करनी है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग कितने प्रकार की होती है। पहला था प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वेइंग, प्राइमरी डिवीजन में 2 है, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेसिक सर्वेइंग, ठीक है। और ये सारी क्लासिफिकेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।